बोलो हरिवंश महापुराण की जय। आज भगवान श्री कृष्ण बलराम कंस की राजसभा में पहुंचे। सभी ब्रजवासी ने जाके अपनो अपनो स्थान ग्रहण कर लियो। कंस की राजसभा में कंस ने दंगल को आयोजन करो। कृष्ण बलराम जो है कुबला पीड़ हाथी को वध करके बाकी दांतन ने लेके अपने कंधा पे रख के राजसभा के अंदर प्रवेश करो। कंस समझ गयो कि इसने कुबलिया पीड़ हाथी को वध कर दियो है, अब मेरो काल निश्चित है। कृष्ण बलराम बैठ गए। भगवान कृष्ण बलराम को सभी सभासदों ने अलग अलग रूपों से देखो। भगवान के जो भक्त थे उन्होंने नारायण रूप देखो, स्त्रियों ने कामदेव रूप देखो, किसी ने सका रूप में देखो, सेनकन ने वीर के रूप में देखो, कंस ने काल के रूप में देखो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत ने देखी तैसी। भगवान के रूप को सबने अपनी अपनी भावना से देखो। उसी समय सल तोसल चारण मुश्तक पहलवानन ने कहा, अरे कृष्ण बलराम, हमने सुना है तुम पहलवानी करने में बड़े ही वीर हो, आकर के हमसे भाव युद्ध करो, क्योंकि हमें राजा को खुश करना जरूरी है, हम सभी प्रजाएं हैं। सभी सभासद तो कहने लगे बहुत गलत है, छोटे छोटे बच्चे का इतने भयंकर राक्षस पहलवान। पर उनकी चुनौती सुनकर के भगवान कृष्ण बलराम अखाड़े में उतरे और भगवान कृष्ण बलराम ने उन चारों को वध कर दियो। और भी पहलवान आए, उनको वध कर दियो। कंस ने अपने सैनिकों को भाइयों को आज्ञा दी कि इस कृष्ण बलराम को पकड़ो, इनको मार डालो, इनके पिता वसुदेव का सिर काट डालो, नंद बाबा को भी मार डालो, ब्रजवासी को मार डालो। उसी समय सभी यदुवंशी ब्रजवासी हाथों में अस्त्र लिए कंस की सेना पर टूट पड़े। भगवान कृष्ण ने कंस के सभी भाइयों को वध कर दियो। भगवान ने जाकर के कंस के बाल पकड़े, उसे सिंहासन से नीचे फेंक्यो और मुस्तक मार के उसके प्राणांत कर दियो। भगवान कृष्ण जो है उसके शरीर को लेके बाल पकड़ के ब्रज की रेत में घसीटो कि अरे दोस्त, ये ब्रज रज तेरे शरीर से स्पर्श हो जाएगी, तेरी मुक्ति हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने कंस को जो है अपने गोलोक धाम भेज दियो कि कुछ भी सही, ये सत्यता के भाव से बचता तो मुझे ही रहा। इसके बाद में कृष्ण बलराम ने माता देवकी और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त करो। देवकी वसुदेव को मुक्त करके फिर नाना उग्रसेन को मुक्त करो। नाना उग्रसेन को राज सिंहासन पर बैठाए करके नंद बाबा से कहा, बाबा अब आप ब्रज में चले जाओ, मैं बस यहाँ की व्यवस्था संभाल के बहुत जल्दी आ जाऊंगा। नंद बाबा सभी ब्रजवासी ब्रज को वापस आ गए कि लाला तू जल्दी आ जाइयो, मैं बाबा मैं बस 2-3 दिन में आ रहे हूं। सभी ब्रजवासी को भेज दियो। इधर सभी गोपी ग्वाल भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगे कि लाला कब आएगो, लाला कब आएगो। इधर भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को वसुदेव देवकी ने गुरुकुल में विद्यादान के लिए भेजो। गुरुकुल में जैसे संदीपन गुरु के यहाँ पे विद्यादान को भेजो। भगवान ने 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली। वहीं पर सुदामा से मित्रता हो गई। 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। संदीपन ऋषि समझ गए ये साक्षात परमात्मा ही है। फिर गर्गाचार्य जी से उनकी मुलाकात हुई। गर्गाचार्य जी ने बताया साक्षात नारायण है। संदीपन ऋषि ने अपनी पत्नी से बता दिया कि स्वयं श्री कृष्ण नारायण है, सब कुछ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम गुरुकुल से आते समय संदीपन ऋषि से कहते हैं, गुरुवर आप गुरु दक्षिणा ले, कि बिना गुरु दक्षिणा के हमारी विद्या से ऋण नहीं होंगे।
संदीपन गुरु ने कहा अपनी गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता के पास में गए। गुरु माता ने कहा कि आज से 12 वर्ष पहले प्रवास क्षेत्र में हमारा पुत्र कहीं खो गया है, हमारे पुत्र तुम लौटा दो, ये गुरु दक्षिणा चाहिए। कृष्ण बलराम जो है प्रवास क्षेत्र पहुंचे, समुद्र से पूछा। समुद्र ने कहा प्रभु मेरे अंदर एक शंकासुर नाम को राक्षस रह गए, हो सके वही निकल गए हुए। भगवान गए, शंकासुर को वध करो, शंकासुर के पेट में देखो, पर गुरु पुत्र की आत्मा का कोई चिन्ह नहीं मिला। उसके अंदर एक शंख मिलो जो 5 जन शंख भगवान ने धारण कर लियो। उसके बाद भगवान जो है यमपुरी पहुंचे। यमपुरी में जाकर के अपना 5 जन शंख बजाया। पूरी यमपुर वासी, यमलोकवासी, नरकवासी भगवान के दर्शन करके बैकुंठ चले गए। यमराज भयभीत होकर के आयो, भगवान से कहा प्रभु क्या सेवा करूं, मेरा जीवन धन्य हो गया। स्वयं नारायण पर आ रहे। भगवान ने कहा कि 12 वर्ष पहले मेरा गुरु पुत्र लाया गया था, मेरे गुरु पुत्र की आत्मा को लौटा दो, मुझे गुरु दक्षिणा देना है। यमराज ने ध्यान लगा के देखा गुरु पुत्र का कहीं जन्म हो चुका था, आत्मा को वापस खींचा, प्रभु को दे दिया। भगवान ने गुरु पुत्र का जैसे 12 वर्ष में जितनी अवस्था होती, जैसा रूप रंग होता, वैसा उसे पंचभूतों से निर्माण करा। गुरु पुत्र की उसमें आत्मा डाली और गुरु पुत्र को लेकर के आ गए। गुरु माता को सौंप दिया। गुरु माता ने कहा लाला तुम कहां से लेके आए? कन्हैया ने कहा बाबा एक गांव में गए, वहां पर एक आदमी बैठे हो जो भैंसा जाकी सवारी थी, बा के पास में तुम्हारा ये पुत्र था, उनसे हम लेकर के आए। गुरु पुत्र ने बताया कि मुझे एक भैंसा वाला आदमी था, वो लेके गया था, वहां पर ना जाने में सो रहा था इतने दिनों से, मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने इनको कृष्ण बलराम को देखे हो। और बा भैंसे वाले आदमी ने मुंह तो तंगड़ो, बान मुकुट पहन रखे हो, बान कृष्ण बलराम की पूजा करी और मुझे भेज दियो। संदीपन समझ गए वो यमराज थे। पहली बार सृष्टि में ऐसा हुआ जो मृतक जीवात्मा को भगवान वापस लेकर के आए, क्योंकि परमात्मा के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अन्यथा एक किसी की मृत्यु हो जाती है, शरीर भी नष्ट हो जाए, इतने साल बाद वापस लौटाना मुश्किल है। ऐसा कभी सृष्टि में हो नहीं सकता, ये समय चक्र में हो नहीं सकता। कृष्ण बलराम ने गुरुजी से आज्ञा मांगी। गुरुजी ने कही कि मैं आशीर्वाद देवे हूं, बेटा संसार में तुम्हारा यशोगान होगा, कीर्ति होगी, संसार में तुम्हारी जय जयकार होगी। गुरु माता ने कहा कि संसार में सभी स्त्रियों के तुम प्रिय होंगे, हर प्राणी तुमसे प्रेम करेगा, मेरा आशीर्वाद है। भगवान कृष्ण बलराम गुरु माता की गुरु की आज्ञा लेकर के मथुरापुरी में आ गए। मथुरापुरी में आकर के कृष्ण बलराम रह रहे हैं। इधर जरासंध ने अपनी सेना लेकर के मथुरापुरी पर आक्रमण करो। कृष्ण बलराम ने जरासंध की सेना को संगार करो। सेना को संगार करके केवल जरासंध को भगवान कृष्ण ने जीवित छोड़ दिया कि भैया अभी इसकी मृत्यु हमारे हाथों से नहीं है, किसी और के हाथों से है। ये कई बार राक्षसन को लेकर के आवेगो और कई बार हम बैठे बैठे यहीं से राक्षसन को अंत करेंगे, पृथ्वी को बाहर उतारेंगे। जरासंध इस तरह से 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार आयो। 17 बार भगवान ने बाकी सेना को नाश कर दियो और जरासंध को जीवित छोड़ दियो। जरासंध हर वर्ष आता था। इस तरह से भगवान मथुरापुरी में लीला कर रहे हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण ब्रिज की याद कर रहे हैं। भक्तों अगली कथा में ब्रिज का उद्धव गमन, ब्रिज यात्रा, ब्रिजवासियों की प्रेम की कथा का वर्णन किया जाएगा। ये प्रसंग बड़ा ही मन को भावुक करने वाला है। जाय श्रवण करने से ब्रिज के अंदर भाव प्रकट हो गए हैं, प्रेम भाव उत्पन्न हो गए हैं और राधा रानी की कृपा प्राप्त हो गए है। सभी कष्टों से मुक्ति मिले है, हर मनोकामना पूरी है वह। बोलो हर वर्ष महापुराण की जय।